देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 आज से हुआ लागू। 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में सीएनजी 1 रुपये महंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने की घोषणा, दरें आज से लागू। 26 जून से टेलीकॉम के लिए नियम बदलने की अधिसूचना जारी। दूरसंचार नियम 2023 आंशिक रूप से होगा लागू। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज। सभी राज्य होंगे शामिल, विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। 4 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान, फिलहाल अभी रहेगा सुकून। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। बिहार और पूर्वी यूपी में 3 से 4 दिन में पहुंचने का अनुमान। महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी। आयोग बोला 20 अगस्त तक तैयार होगी मतदाता सूची। सरकार विपक्ष में टकराव से होगा लोकसभा का आगाज। नीट पेपर लीक पर एकजुट होकर घेरने की तैयारी। तुअर, उड़द, मसूर की 100% एमएसपी पर होगी खरीद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बैठक के बाद किया ऐलान। अब लोगों की रसोई पर दिखाई देने लगा महंगाई का असर। 1 साल में खाद्य वस्तुओं की कीमतें 65% तक बढ़ी। हिमाचल की 22 दवाओं समेत देश के 52 नमूने जांच में फेल। कंपनियों को नोटिस जारी, वापस मंगवाया जाएगा स्टॉक। मां कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला आज से शुरू। असम के गुवाहाटी में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में याचिका दायर। कहा दे ब्रिटेन के नागरिक सदस्यता रद्द करने की मांग। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। जापान मिस्र को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर आया देश। नोएडा में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगे। आरोपियों ने डर दिखाकर 9 बार में रकम कराई ट्रांसफर। संपन्न सुयोग्य पत्नी नहीं कर सकती गुजारा भत्ते का दावा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश किया जारी। राफा में शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना ने किया हमला। गोलाबारी में 25 लोगों की गई जान, 50 अन्य घायल। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 50 पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में भर्ती पीड़ितों से की मुलाकात। ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी। कानून तोड़ने पर सरकार लगाएगी 62,000 का जुर्माना। राम के दौलताबाद में एक निजी कंपनी में लगी आग। धमाके में 2 लोगों की गई जान, 4 गंभीर रूप से घायल। दुनिया में भारत बना तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। अमेरिका और चीन सबसे आगे, ब्राजील को पीछे छोड़ा। देर से आने जल्दी से जाने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई का जारी किया फरमान। शरद पवार ने उद्धव सेना और कांग्रेस को दिया बड़ा संकेत का। लोकसभा में कम पर लड़ लिए, विधानसभा में नहीं। एलएसी पर चीन को धूल चटाने के लिए भारत की नई तैयारी। लेह एयरबेस होगा अपग्रेड। ऑर्डर ऑफ बैटल में होगा बदलाव। दिल्ली में रक्षा सौदों को लेकर भारत कतर के बीच मंथन। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की खरीद पर हुई चर्चा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर उठे विवाद पर भड़के किरेन रिजिजू। कहा कांग्रेस संवैधानिक पदों का कर रही है राजनीतिकरण। सेना के सिनर्जी मीट कार्यक्रम में बोले सीडीएस अनिल चौहान। कहा रक्षा क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भरता का प्रयास महत्वपूर्ण। अब प्रज्वल के भाई सूरज रेवन्ना पर लगे गंभीर आरोप। जीडीएस एमएलसी पर धमकी देकर जबरन वसूली का आरोप। चुनाव बाद हिंसा को लेकर हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश। का हिंसा से विस्थापित लोगों की सुनिश्चित करें जल्द वापसी। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर राहुल का वीडियो संदेश। बोले सरकार आपकी रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष करेगा। रेलवे यूनियन का मालगाड़ी ट्रेन के चालक की बेगुनाही का दावा। कहा हमारे पास नए दस्तावेज, चालक की गलती से नहीं लगी थी टक्कर। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बयान। बोले सभी पदों से बातचीत के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएगी सरकार। किसानों के विरोध में अधर में नागपुर गोवा हाईवे 802 किलोमीटर मार्ग बनने से जुड़ जाएंगे कई शक्तिपीठ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अटल सेतु में दरारें आने का लगाया आरोप। नाना पटोले बोले अटल जी के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही भाजपा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों पर एमएमआरडीए का जवाब। कहा आरोप गलत, पुल का हिस्सा नहीं है दरार वाला सर्विस रोड। कर्नाटक भर्ती घोटाले में 5 अफसरों समेत 19 पर एफआईआर। मजदूर दाई और कुली के पद के लिए 15 से 25 लाख ली गई रिश्वत। किसानों को सालाना मिल सकती है 8,000 रुपए की किस्त। पूर्ण बजट में 500 अरब रुपए से अधिक का हो सकता है प्रावधान। मुकेश अंबानी की डीप फेक वीडियो के जरिए डॉक्टर से धोखाधड़ी। मुंबई पुलिस ने 7 लाख की ठगी मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। हरियाणा सरकार ने 2 लाख लोगों के लिए दी खुशखबरी। 4 जिलों की 91 कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित। हरियाणा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का विवादित बयान। बोले देश पुरुष चलाता है, बंसीलाल की विरासत किरण चौधरी की नहीं। पंजाब के लाडोवाल टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का अल्टीमेटम। 30 जून तक नहीं हुई सुनवाई तो सरकारी कार्यालयों में जड़ेंगे ताला। पीएम मोदी की घोषणा के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपग्रेड करने का निर्देश।
उपचुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग तेज। नारसन चौकी पर पुलिस ने कार से 3 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। अल्मोड़ा में सल्ट के पास गहरी खाई में गिरी कार, 5 महीने के मासूम की गई जान, मां नानी समेत 3 घायल। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक एलिवेटेड रोड तैयार, महीने भर में दिल्ली एनसीआर के वाहन भरेंगे फर्राटा। दक्षिण अफ्रीका ने गत चैंपियन इंग्लैंड को 7 रन से हराया, दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को किया मजबूत। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए, जवाब में 20 ओवर में 156 रन ही बना सकी इंग्लैंड की टीम। सुपर 8 में वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेट से हराया, होप ने 82 रन के दम पर सेमीफाइनल की रेस बरकरार। पहले खेलते हुए 128 रन पर ऑल आउट हो गया अमेरिका, जवाब में विंडीज ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। सुपर 8 में आज टीम इंडिया का बांग्लादेश से होगा सामना, सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा मजबूत करने उतरेगा भारत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।